हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो पहले ही से तुम्हारी किस्मत में लिखा गया हो, और ये दुआ, सब्र और इंतज़ार तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देने के लिए करवाया जा रहा हो। दिलों में बसने वाले तो फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए तो ताकत कोई मायने नहीं रखती। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। कुछ लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकालना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बने। मोहब्बत और दोस्ती, ये दोनों चीज़ें हर तूफ़ान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफ़हमी। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक़ में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। वहाँ बैठकर रोना दिल को बहुत सुकून देता है, जहाँ अल्लाह पाक के सिवा आंसुओं को देखने वाला कोई ना हो। आम लोगों की ख्वाहिशात और उम्मीदें होती हैं, जबकि कामयाब लोगों के मकसद और मंसूबे होते हैं। इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। हम तस्वीरों में तो खूबसूरत और नुमायाँ नज़र आना चाहते हैं, मगर किरदार की फ़िक्र नहीं करते, और ये भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार और अखलाक ही तो उसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। हर किसी के प्यार करने का अंदाज़ अलग होता है, कोई जता देता है, कोई खामोश रहता है, और जो खामोश रहता है ज़रूरी नहीं कि वो प्यार ही नहीं करता, बल्कि ऐसे लोग आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर दुनिया फ़तह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज़्यादा होता है। अपने शरीक हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। उम्मीद तर्क कर देना गुनाह है, क्योंकि उम्मीद बज़ात खुद एक बहुत बड़ी खुशी है। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिसे बात करना आसान हो, जिसे मदद तलब करना आसान हो, जो दूसरे के दुख दर्द में शामिल रहे। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ने आपको ख़ास बनाया है। लोगों ने कहा जो तुम मांग रहे हो ये तो नामुमकिन है, और तुमने मान लिया और अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है, बड़ी ताकत और क़ुव्वत वाला है। एक हद के बाद तो इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, शिकायत और गिले शिकवे करना, मनाना, और फिर दिल तो ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, कोई ना करे तो भी ठीक। बाबा जी फरमाते हैं कि इंसान की फितरत होती है, वो किसी चीज़ की 2 मरतबा कदर करता है, मिलने से पहले, दूसरा खो देने के बाद। मेहनत से आप 3 चीज़ों से बचे रहते हैं: बेलुत्फ़ी, बदी, दूसरों के आगे हाथ फैलाना। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती: बोले गए अल्फाज, गुज़रा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। एक मुखलिस औरत सिर्फ मर्द की तवज्जो की मोहताज होती है। मुखलिस औरत ना तो मर्द की अमीरी से मुतासिर होती है और ना ही गरीबी से, वो तो इस बात से मुतासिर होती है कि मर्द उसे तवज्जो कितनी देता है। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ो, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला ही हक़ का फ़ैसला होता है। अल्लाह पाक तो सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लें। जब आप अल्लाह पाक की रज़ा के लिए सब्र करना सीख लेते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको वो सब अता कर देता है जिसके लिए आप रो रहे होते हैं। मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं, उसके अल्फाज में होती है। अगर उसके अल्फाज बदसूरत हो जाएं तो अच्छा खासा मर्द बुरा लगने लगता है। बानो कहती थी कि औरत की मोहब्बत से नहीं, नफ़रत से डरो। जब वो ख़ास से आम कर दे तो दी हुई दुआएं भी छीन लेती हैं। और ये वाक़या सच है। मैंने कई औरतों को पत्थर होते देखा है। जब उनका ज़ब्त टूटता है तो फिर उनके सामने कट कर भी मर जाएं तो वो पलकें उठाकर देखती तक नहीं।
लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि इज़्ज़त और रिज़्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। ख्वाहिशात तो सभी के दिल में होती है, सब उनकी तकमील चाहते हैं, लेकिन देखना ये पड़ता है कि उन तक रसाई के लिए कौन सा रास्ता जाता है। उसी रास्ते के इंतखाब में तो इंसान की बड़ाई या उसका छोटापन छुपा है। पता चलता है कि वो सोने का है या पीतल का। या अल्लाह, मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा कि उससे फ़कत मेरा दिल जलता है। मुझे खामोशी से मेरी लाइल्मी में उनके शर से महफूज फरमा। वो रास्ता पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन रखी है। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें हमेशा थामेगा। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छुपा कर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी ज़िल्लत भी ये सोच कर बर्दाश्त कर लेता है कि वो जिन्हें घर की चार दीवारी में छोड़ कर आया है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें। मर्द वो हस्ती है जो छोटी उम्र से लेकर तख्ते गुसल तक दूसरों की खातिर जीता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि इतने गुनाह होने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमें लोगों में ढांप कर इज़्ज़त देता है। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फ़िक्र करना नहीं छोड़ते। ज़ुबान का बोला दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक खाली सफ़ा अल्लाह पाक तुम्हारी चाहत से भरना चाहता हो, इसलिए दुआ करो, शायद दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फुर्सत या ज़रूरत से नहीं। ज़िंदगी आपकी अपनी है, रंग भी आपने खुद भरने हैं। कायनात का असूल है, जो जितना जुस्तजू करता है अल्लाह उसको उतना ही नवाजता है। अपनी खुशियों और सुकून खुद बनाएं, कोई भी आपको प्लेट में रख के पेश नहीं करेगा। जो मोहब्बतें अल्लाह की हदूद तोड़कर की जाती हैं वो मोहब्बतें नहीं हैं, बल्कि नफ्सियाती ख्वाहिशात की तस्कीन और हवस हैं। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाज़े पर दस्तक देती हैं। उन लोगों के लिए कामयाब हों जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। अपने आंसू खुद पहुँचने से खुद ही तसल्ली देने से बड़ा दिल मजबूत होने लगता है। फिर तन्हाइयाँ रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ़ भी नहीं देते। इंसान बड़ी दिलचस्प मखलूक है। ये जानवर को मुसीबत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को मुसीबत में देखकर खुश होता है। शोर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे काम हल्के कर देता है। एक बीवी के लिए उसका शोर ही कुल कायनात होता है, और बाप के बाद शोर ही बीवी की सर की छत और उसका मान होता है। हर नई चीज़ अच्छी लगती है, मगर दोस्ती जितनी पुरानी हो उतनी ही उम्दा और मजबूत होती है। मर्द अगर रोकता है तो मकाम शुक्र है। ऐसा मर्द वाकई औरत को अपनी इज़्ज़त समझता है, उसका ख्याल खुद से ज़्यादा करता है। ऐसी औरत दुनिया की खुश नसीब औरतों में से है। आज़ादी के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम ज़मीन व आसमान ख़रीद लो, अलबत्ता ये ज़रूर करो कि सिर्फ़ और सिर्फ खुद को मत बेचो। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, जबकि मुश्किल वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और खामोशी के साथ उनकी माफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान ना करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। कुछ आजमाइशें और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके ख़त्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि ज़हमत नहीं बल्कि रहमत का बायस थी। जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है।
ज़िंदगी का सबसे उदास लम्हा किसी ऐसे इंसान को अल्लाह हाफ़िज़ कहना जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद हैं: टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना और किसी के गुनाहों पर पर्दा करना। अल्लाह पाक तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। जिन दुआओं पे तुम वसवसों में पड़े हो, अल्लाह तो वो दुआएं पहले से ही कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा और फिर वो हुक्म कुन फरमाएगा और कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं पाएगा।